हे एवरीवन, माई सेल्फ अनु एंड आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट। सो नीट का रिजल्ट जो है हमारा आउट हो चुका है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्क्स वर्सेस रैंक की कि किस रैंक तक आपको गवर्नमेंट सीट अलॉट होएगी। ठीक है, तो सभी के मन में ये डाउट है कि क्या लास्ट रैंक रहेगी जहाँ पे हमें गवर्नमेंट सीट मिलने के चांस हैं। तो इस वीडियो में हम वो सब डाउट आपके क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि नीट 2026 का रिजल्ट जो है वो आउट हो गया है। सभी के मन में यही क्वेश्चन है, लास्ट रैंक। तो हम यहाँ पे बताने वाले हैं आपको कि MBBS, BDS, BHMS, BUMS, BMS, BVSC इन सभी कोर्सेज़ की क्या रैंक रहेगी। ठीक है, और किस कैटेगरी वाइज हम सभी का बताने वाले हैं, कैटेगरी वाइज क्या रैंक है और किस रेंज तक आपको कॉलेज मिल सकता है। सो होप यू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो यहाँ पे है स्कोर, नीट का स्कोर, एंड यहाँ पे है रैंक। तो ये हमने एक टेबल बनाई है। जो फर्स्ट रैंक है एज यू ऑल नो उसके 715 नंबर है। ठीक है, तो एक बच्चे के 715 नंबर हैं इस बार, और 690 तक जिसके हैं वो है 138, 655 तक ये 11 तक पहुंच गया, 1145 समथिंग। तो ये आप देख सकते हो लास्ट जो है वो 550 632 थाउजेंड रैंक गई है। ठीक है, इस मार्क्स पे इस स्कोर पे जो है ये रैंक गई है। ठीक है, इस साल 2000। तो फाइनल कट ऑफ अगर हम MBBS की बात करें, ये बात हो रही है हमारी ऑल इंडिया कोटा की। ठीक है, ऑल इंडिया कोटा में हम देखने वाले हैं। तो जनरल की जो है वो है सेफ स्कोर 559 टू 562 एंड रैंक इज़ 29K टू 30 की। अगर आपकी 30K से ऊपर रैंक है तो आपको ऑल इंडिया कोटा के थ्रू MBBS सीट अलॉट हो जाएगी। ठीक है, अगर मान लो आपके 30K प्लस रैंक है तो आप क्या कर सकते हो, स्टेट काउंसलिंग करा सकते हो, वहाँ आपको ईजिली कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद है OBC 558 29K टू 31K यहाँ पे रैंक रहेगी। EWS की बात करें तो 558 29K टू 32K रैंक। SC की बात करें तो 465 जो है सेफ स्कोर रहेगा एंड ये रैंक आपके आ रही है इस बीच, तो आपको सीट मिल जाएगी। ST में 450। ठीक है, और ये रैंक तक आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं BDS की। तो BDS में भी हम सभी का ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ही देख रहे हैं। ठीक है, तो जनरल 65K टू 70K तक अगर आपकी रैंक है तो BDS मिल जाएगा। OBC में 65K से 72K, EWS 70K से 78K, SC की 2.2 लाख से 3 लाख एंड ST की यहाँ पे 4 लाख। तो अगर आपकी 4 लाख तक रैंक है, ठीक है, और आप ST कैटेगरी में हो तो आपको MBBS नहीं तो BDS सीट मिल जाएगी। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज़ है आपके लिए कि आप BDS ले सकते हो अगर आपकी 4 लाख तक रैंक जा रही है तो भी। ठीक है, उसके बाद BMS। ठीक है, ये भी हम ऑल इंडिया कोटा की ही देख रहे हैं। तो जनरल की 90K से 92K, OBC की 96 से 1 लाख तक, EWS की 93 से 97K, SC की 2 लाख 2.6 लाख तक, ST की 3 से 3.3 लाख तक। ठीक है, तो ये हमारी BMS की कट ऑफ जाने वाली है। ठीक है, और सेम वही है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, मान लो आपकी 92K तक नहीं आई, अगर आपकी मान लो 95K तक रैंक है तो आप स्टेट कोटा में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, वहाँ आप काउंसलिंग करा सकते हो। उसके बाद है फाइनल कट ऑफ BHMS। तो जनरल की 1.7 लाख से 2 लाख, EWS 2.2 लाख से 2.5, OBC 2 लाख से 2.5, SC की 3.6 से 3.8, ST की 4.5 से 5 लाख। इनकी 5 लाख तक भी आपको जो है गवर्नमेंट सीट मिल सकती है BHMS के अंदर। ठीक है, तो जिसका भी इंटरेस्ट है वो काउंसलिंग करा सकता है। UMS यानी यूनानी की, तो यूनानी मेडिसिन की देख लेते हैं। जनरल की 1.85 लाख से 2.5 लाख, यानी कि आपकी अगर 1 लाख से प्लस है ना तो आप ईजिली इसमें ले सकते हो एडमिशन। OBC में 2 से 2.2, EWS से 2.2 से 2.3 लाख, SC 4 लाख से 5 लाख, ST 6 to 7 लाख। वाह, यानी कि आपके 7 लाख तक भी रहेंगे ना तो आप इसमें आपको कॉलेज मिल जाएगा, गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी आराम से। बात करते हैं ठीक है BVSC की, यानी कि जो वेटनरी का जो कोर्स होता है उसकी। तो इसमें जो है ना कट ऑफ इसका थोड़ा वो है कि इतनी ज़्यादा मतलब आपको वो नहीं मिलेगी। तो जनरल की 80 से 87K, OBC 82 से 87, EWS 85 से 92, SC 2 लाख से 2.2 लाख, ST 2.5 से 2.7 लाख। ठीक है, तो ये सब कट ऑफ है हमारी नीट 2026 की, रीनीट की। ठीक है, तो आप इन सभी कोर्सेज़ में अगर ये आपकी रैंक है तो आप अच्छे से काउंसलिंग कराएं और अपना गवर्नमेंट सीट लें। अगर मैंने जो ये रेंज बताई इनमें से आपकी मान लो ऊपर रैंक आ रही है तो आप स्टेट काउंसलिंग करा सकते हो। ठीक है, स्टेट काउंसलिंग में आपको कॉलेज मिल जाएगा। बाकी जिनके थोड़े कम स्कोर बन रहे हैं लाइक 500 टू 550, ये जो है ना ये बहुत ही क्रिटिकल रेंज होती है। ठीक है, क्रिटिकल रेंज है ये मार्क्स की। तो अगर इनमें आपके मार्क्स आ रहे हैं तो अगर आपके फादर, ठीक है, अगर आपके फादर डिफेंस से हैं, डिफेंस यानी आर्मी, नेवी या एयरफोर्स, इन फोर्स से हैं तो आप डिफेंस कोटा के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास प्रायोरिटी फर्स्ट सेकंड थर्ड इन सभी प्रायोरिटीज़ अगर आपके पास है तो लो नीट स्कोर पे भी आपको कॉलेज अलॉट हो सकता है। लो नीट स्कोर पे आपको कॉलेज अलॉट हो सकता है। अगर आपकी प्रायोरिटी फर्स्ट है तो सिर्फ आपको नीट
क्वालिफाई चाहिए, ओनली क्वालिफाई नीट चाहिए अगर आपकी प्रायोरिटी फर्स्ट इवन सेकंड भी होगी तो भी, ठीक है। तो ये 2 कैटेगरी है ना, तो नीट क्वालिफाई ही चाहिए, ठीक है। और जिनके भी फादर पैरामिलिट्री फोर्स में है, यानी कि CAPF में है। CAPF में बहुत सारी फोर्सेज आती हैं, हमारी 7 फोर्स आती हैं, लाइक CRPF, BSF, असम राइफल, ITBP, SB, ये सब फोर्सेज आती हैं, ठीक है। तो आप सेंट्रल पूल कोटा की काउंसलिंग करा सकते हो, सेंट्रल पूल कोटा की काउंसलिंग करा सकते हो। इसमें भी अगर आपकी प्रायोरिटी फर्स्ट या प्रायोरिटी सेकंड होगी तो आपको क्या मिलेगा, लो नीट स्कोर पे आपको MBBS या फिर BDS में सीट मिल जाएगी 2026 में। और उसके लिए आपको सिर्फ क्वालिफाई ही करना है, क्वालिफाई ही चाहिए, ठीक है। और इन सभी चीज़ों की मैंने वीडियो बनाई हुई है चैनल पे, आप जाके देख सकते हो। डिफेंस कोटा की भी A to Z मैंने आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है, कैसे क्या होता है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या आपकी प्रायोरिटीज़ है, वो आप कंफर्म कर लेना वीडियो चैनल पे देख के। उसके बाद सेंट्रल पूल कोटा की भी मैंने बनाई हुई है, आप चैनल पे विजिट कर सकते हो, ठीक है। थर्ड, अगर आप दिल्ली से हो, ठीक है, दिल्ली स्टूडेंट हो, आपने 11th-12th जो है वो दिल्ली से किया है, तो आप क्या कर सकते हो, दिल्ली कोटा भी होता है एक, ठीक है, दिल्ली वालों के लिए, दिल्ली वाले बच्चों के लिए, ठीक है। तो आप वहाँ पे बेनिफिट ले सकते हो। MCC काउंसलिंग में भी दिल्ली कोटा होता है, और जो IPU जो हमारी काउंसलिंग होती है IPU वाली, उसमें भी दिल्ली वाले बच्चों के लिए रिजर्वेशंस होती हैं, मतलब उनको थोड़ा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो ये भी चैनल पे वीडियो है, आप विजिट कर सकते हो उस वीडियो पे भी, कि MCC काउंसलिंग वर्सेस IPU काउंसलिंग में क्या डिफरेंस है, क्या नहीं है, तो वो वीडियो भी आप चैनल पे जाके विजिट कर सकते हो। सो इस वीडियो में इतना ही था, होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह है तो आप चैनल पे मतलब कमेंट कर सकते हो, वी विल आंसर, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।